गुड इवनिंग भाई भाई लोग। ओ मेरे भाई लोग, आपका क्लास अलजेब्रा समाप्त हो गया। आज शुरू करेंगे हम 2D मेंसुरेशन। ठीक है, पहले होता क्या है इस बारे में समझिएगा कि 2D होता क्या है और 3D क्या होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि 2D और 3D में अंतर क्या है। ठीक है, 2D में क्या पढ़ना है और 3D में क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले बात करेंगे। ठीक, देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम 2D मेंसुरेशन। टू डी मेंसुरेशन देखिए सिंपल सा बात है कि इसमें आपका जो पढ़ना है इसमें पढ़ना है एरिया के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ना है आपको एरिया के बारे में। जैसे समझिएगा, आप अगर यहां पे बनाते हैं एक त्रिभुज, अगर आप यहां बनाते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, तो ये त्रिभुज जब आप बोर्ड पे बनाएं तो कुछ ना कुछ जगह तो घेरा होगा ना। जब आप इस त्रिभुज को बोर्ड पे बनाएं तो कुछ ना कुछ जगह ये घेरा होगा। जो जगह घेरा है उसी के बारे में पढ़ना है। ये इतना जगह घेर लिया है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ता है। अब समझिए कि आपको 2D में पढ़ना क्या क्या है। आपको 2D में पढ़ना है त्रिभुज, आपको 2D में पढ़ना है वर्ग, ठीक है, आपको 2D में पढ़ना है वृत्त, और आपको 2D में पढ़ना है आयत। आपको 2D में पढ़ना है चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका क्या हुआ वृत्त, ये आपका क्या हुआ त्रिभुज, ये आपका क्या हुआ वर्ग, ये आपका क्या हुआ आयत, ये हुआ आपका चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका चतुर्भुज, ये वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज। ठीक है, ये सभी चीज आपको पढ़ना है। इसका एरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। 2D में आपको सिर्फ पढ़ना है उसका क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम त्रिभुज से, उसके बाद पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। चलिए ये सब मिटा देते हैं। आपको क्या पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले आप पढ़िए त्रिभुज कि हाँ इसका क्या होता है और कैसे होता है। आपको पता है कि जो त्रिभुज है वो 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ये जो आपका है इसे ही बोलते हैं हम भुजा। ठीक है, और इसको हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया भुजा, ये भी भुजा आपका है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी आपका ए, ये भी आपका ए, ये तीनों आपका भुजा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको सबसे पहले अगर आपको पूछें क्या पढ़ना है, पेरीमीटर। मतलब परिमाप। क्या पढ़ना है, परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, देखिए परिमाप जो भी पूछेगा वो सभी का जितना से बना है वो उनका कुल लंबाई का योग होता है। ठीक है, परिमाप चाहे वर्ग का हो, आयत का हो या फिर त्रिभुज का हो, उनका जो बाहर का हिस्सा है, ये जो का बाहर का भाग है, ये कुल लंबाई जो होता है इसी को बोलते हैं परिमाप। अगर आप यहां से देखें तो यहां से यहां आपका दूरी कितना है,
ए बी सी, ठीक है। आप इसको ए को मिटा लीजिए, ठीक। हम भुजा को ए से करते हैं, सोचिए, तो बस इतना बात को ध्यान रखिएगा। आप इनको मिटा लीजिए। अब यहां समझिए, इस ए के सामने ये छोटी ए भुजा है, इस बी के सामने ये छोटी बी भुजा है, और इस सी के सामने ये छोटी सी भुजा है, ठीक है। हम आपको क्या बोलें कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। आप अगर देखें तो यहां से यहां तक का योग कितना है ए, यहां से यहां तक का लंबाई कितना है बी, और यहां से यहां तक की लंबाई कितना है सी। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा कि इन तीनों को जितना लंबाई दिया रहेगा उन तीनों को आपको जोड़ देना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको दिया रहेगा ये 10 मीटर, ये 12 मीटर, ये 13 मीटर, तो आप सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। सबको आपको जोड़ देना है। ये हो गया आपका पेरीमीटर परिमाप। अगर आपसे इसी में पूछेगा अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आपको इसमें पूछ देगा अर्ध परिमाप, अगर यानी कि परिमाप का आधा पूछेगा तो उसको सिंपल सा बात है कि इसको आधा कर देना है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ये वाला, तो आपको वही करना है, इसका आधा कर देना है, ठीक। तो परिमाप पूछेगा तो सिर्फ ए बी सी, और अगर पूछ देगा अर्ध परिमाप तो आपको ए बी सी। पर अर्ध परिमाप कहाँ यूज होता है ये आपको बताएंगे। अर्ध आपसे ज्यादातर आपको परिमाप ही पूछेगा कि हाँ परिमाप क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया परिमाप। दूसरा आपसे एरिया, क्षेत्रफल। दूसरा क्या है आपका क्षेत्रफल। परिमाप तो आपका हो गया ये तीनों जो दूर दूर तक है, यानी कि जो बाहर का ये भुजा है उसकी लंबाई का, ये सारा आपका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल जितना दूर ये घेरा है अंदर से, ये पूरे जितना दूर घेरा है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो बताइए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया। आप समझिए अब एरिया के बारे में। देखिए, एरिया को निकालते हैं हम दो ढंग से। एक, आपको सभी को पता है कि 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। एक और क्या होता है आपका अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका होता है, ठीक है। आपको ये बात पता है। इसी को हम क्या बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। आपको ये नहीं पता है, ये आप 9th में जो चैप्टर आपको शुरुआत होता है ज्योमेट्री का, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला हेरोन्स का ही फॉर्मूला होता है। अगर आप 9th अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से, तो आपको याद होगा कि ये जो आपका हेरोन्स फॉर्मूला है, ये आपका 9th में ही होता है, जहां पर क्या बोलते हैं इसको हेरोनी का फॉर्मूला। क्योंकि आपको हेरोन्स आता नहीं है, आप सिंपल सा बात बोलते हैं, हम भी जो भी न्यानी है वो सीधा बोलता है कि हीरोइन का फॉर्मूला, ठीक है, यही बोलता है। बाद में भले उसको अगर मालूम पड़ जाए तो वो बोलेगा हेरोइन्स फॉर्मूला, पर वहां पर वही है हीरोइन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो इन बेसिक्स में आपको इन दोनों से निकालने का इसका एरिया होता है, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, वो भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन वो जब आपको सवाल कराएंगे तो वहां बताएंगे, तो वहां समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी बस इतना सीखिए, थोड़ा सा सीखिएगा तो ज्यादा सीखिएगा, अगर ज्यादा सीखिएगा तो कुछ भी ना सीख पाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज के बारे में कि हाँ, अगर आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो आपको लिखना है
ए बी सी का योग कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, तो अगर आपको ऊंचाई दिया हुआ है तो आप ये लगाइएगा, लेकिन अगर आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। आप त्रिभुज की ऊंचाई आपको पता है कि ये वाला होता है, अगर आप यहां से देखिएगा तो यही आपका त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का ऊंचाई है। अगर आपको ऊंचाई पता है, दिया रहेगा तो आप ये लगाइएगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारा है पर अभी छोटा सा ही है, तो एक बार लेके नहीं चलना है। चलिए, अब सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका कि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसको कीजिए जल्दी। देखिए, इसमें आपको त्रिभुज की ऊंचाई पता नहीं है, क्योंकि ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। इसमें सिर्फ आपको तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, ठीक है। 2D में आपको मेंसुरेशन में आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक, बात समझना आपको। मेंसुरेशन में आपको फिगर नहीं बनाना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक। इसमें हम फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक। इसमें समझ लेंगे कि हाँ ये भुजा का मान दिया हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ भुजा है, हमको फिगर से मतलब नहीं है। एक बार समझ लीजिए आप, उसके बाद फिगर ना बनाइएगा। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। एक दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, दूसरा है आपका 12 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना रहे, अगर त्रिभुज का नाम दिया रहता तो हम सोचते इसमें नाम दिया हुआ नहीं है। इसमें सिंपल सा बात है कि त्रिभुज, किसी भी तरह का त्रिभुज बना लो, उसका इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। अब समझिएगा, हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का एरिया, हमको निकालना है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र है। एक सूत्र है 1/2, आधार को b बोलते हैं बेस, और ऊंचाई को h बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, एक ये वाला है। दूसरा मेरे पास है हेरोन्स फॉर्मूला, √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाला है। अब अगर हमको 1/2 लगाना है तो उसके लिए चाहिए हमको ऊंचाई, वो तो हम करेंगे नहीं। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है हेरोन्स फॉर्मूला, हम उसको लगाएंगे। क्या होता है, √s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये एस क्या होता है, यही एस आपका होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। यही एस होता है आपका अर्ध परिमाप, ठीक है। यही एस होता है आपका अर्ध परिमाप, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं एस, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस। अगर ये एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको परिमाप का आधा करना पड़ेगा, यानी कि परिमाप अगर a प्लस बी प्लस सी है तो अर्ध परिमाप उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एस है, ऐसे ही आपको एस निकालना है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो वहां से आपको एस निकालना पड़ेगा, और एस निकालने के लिए आपको जो आपका परिमाप है उसका आधा कीजिएगा, एस वो निकल जाएगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका एस आ जाएगा। 12, 8, 20, 20 और 16 कितना होता है, 36 का आधा कितना होता है, 18, 18 ही आपका एस है, ठीक है। इसमें बिठा दीजिए आप 18 गुना 18 माइनस ए, आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो मानिए, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपकी मर्जी अगर हम इसको ए माने, इसको भी माने, इसको सी माने,
तो आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये वाला भुजा ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। ठीक है, ये वाला यहां पर देखिए आप एस माइनस ए, एस तो मेरा 18 है, 18 माइनस ए करेंगे तो ए तो 8 है, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 गुना में 18 माइनस बी, बी कितना है 16, 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 गुना में एस आपका है 18, सी आपका है 12, कितना होगा 6। ठीक है, 18 गुना 10 गुना 2 गुना 6, इसका है और इसका आपको निकालना है अंडर रूट। ठीक है, इसका आपको निकालना है अंडर रूट। आप दो को देखिए, अंडर में 5 है 15 है 15 है ऑप्शन में आपका। ठीक है, तो छोटी सी बात है, इसको आप कर लीजिए। देखिए, इसको एक बार आप गुणा करके मत कीजिएगा। ठीक है, कभी भी एक बार गुणा करके नहीं कीजिएगा। यहाँ समझिए, 18 को लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, उसके बाद 2 को 2 लिखिए आप, 6 को 3 और गुना में 2, ऐसे लिख सकते हैं आप। कहिएगा यस सर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहां से समझिए आप 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, ये लिख लीजिए 5 गुना में 2। समझिएगा, अंडर में 9 है, बाहर आएगा 3, अंडर में 2 2 गो है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 4 गो है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 एगो है बाहर नहीं निकलेगा, 5 भी एगो है बाहर नहीं निकलेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, बाहर कितना आ गया आपका 12। अंडर क्या बचा आपका ये 5 और ये 3, कितना हो गया 12 रूट 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 रूट 15। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। आपको एक बार गुना नहीं करना है, आपको इतना बार डाटा को गुना करके मान नहीं निकालना है। 9 को लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, 2 तो है ही आपका, 6 को लिखिएगा आप 3 गुना 2। अंडर में देखिए आप 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, आपको 3 लिखना है। अंडर में देखिए 2 4 को है, तो अगर 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 3 गुना 4, और बाकी बात 3 और 5 एक ही है तो बाहर नहीं आएगा, तो अंडर में जाएगा 3 गुना 5, कितना हो जाएगा 5 या 15, 12 रूट 15, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पर आप जो इतना ताम झाम किए हैं, इतना लंबा लिखे हैं, आप क्या आपको इसके लिखना था ऐसा आपको नहीं लिखना था। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना था, आपको कुछ करना ही नहीं था। सिंपल सा बात समझना था कि अगर हमको त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, अगर हमको त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो 8 12 16, सिंपल सा वहीं पर जोड़ लेंगे हमारे माइंड में कि 36 होगा, उसका आधा 18 होगा। अब लगा देंगे हम फॉर्मूला अंडर रूट 18 माइनस 8, सबसे पहले लिखेंगे 18 माइनस 8 10 माइनस 12 6 और माइनस में 16 2। ठीक है, इतना एक हो जाएगा मेरा एक लाइन में सवाल। आपको पता है कि 18 होता है 8 9 गुना 2, तो 9 का आ जाएगा 3, 2 बचा है और यहाँ भी 2 है तो 1 2 बाहर हो गया। ठीक है, 10 होता है 5 गुना 2 और 6 होता है 3 गुना 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 1 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन अंडर में जाएगा मेरा 5 और 3, ये हो जाएगा 15, ये हो गया आपका 4 या 12 रूट 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12 रूट 15। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 12 रूट 15। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आपको सूत्र नहीं लिखना है, आपको चित्र नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, फिगर मेंस्ट्रुएशन में नहीं बनाना है। ठीक है, फिगर मेंस्ट्रुएशन में नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ सवाल करना है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में सवाल ही इतना, उसका जो बनाने का है विधि वो ही इतना लंबा हो जाता है कि अगर आप फिगर के साथ बनाइएगा तो फिर आप 10th एग्जाम में बैठे हैं या फिर कंपटीशन में, दोनों में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का लंबाई का अनुपात 2 2 3 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होती है। ठीक है, इस सवाल को कीजिए, तब तक आपका देखते हैं क्लास आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
जी, क्लास आपका चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। भाई गलत मत समझना, क्लास देखने जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका फोन लगा हुआ है वहां पे, और वहां जाकर देखना होता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वरना हम मेरे पढ़ा रहे हैं उधर क्लास बंद, बाद में पता है ना, बहुत दुख होता है। ठीक है, चलिए देखिए, भुजाओं की लंबाई का अनुपात जो है वो 2:2:3 दिया हुआ है, 2:2:3 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये भुजाओं की लंबाई है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये मान जो है अनुपात में दिया हुआ है कि हाँ ये है, ऐसा बात नहीं कि ये मान एग्जैक्ट है ना, वही यही इतना सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ऐसा मान नहीं है, ये अनुपात में है, अनुपात में कभी भी मान एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया त्रिभुज का परिमाप होता है आपका 42 सेंटीमीटर, ये आपका मान रियल मान है। ठीक, ये आपका है रियल मान। अब बात समझिएगा, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा? इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? 3। इसका इसका मान ही हमको निकालना है। ठीक है, 3, ये इसी का मान निकालना है। क्या बोले अभी आपको, क्या बोले कि ये मान जो है वो रियल मान नहीं है, ये अनुपात में है। ठीक है, इसका रियल मान क्या है ये हमको बताना है। हमको पता है कि अगर त्रिभुज का परिमाप हमको निकालना है तो उसके लिए हमको तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। एक भुजा 2, 2, 2, भाई अनुपात में है पर है तो सही, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7 है अनुपात में। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद अनुपात वाला आया 7, परिमाप निकालना है हमको 7। ठीक है, और रियल में मेरा परिमाप का मान कितना दिया हुआ है? 42। ये है 6 गुना, 7 का कितना गुना है? 6 गुना। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। अगर ये है 6 गुना तो हम सबसे बड़ी भुजा ये वाला है, इसका भी हम कर देंगे 6 गुना, हो जाएगा 18। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कभी भी आपको x नहीं मानना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि x आपको नहीं मानना है, कभी नहीं मानिएगा। x का जमाना था वो चला गया, हम x नहीं मानेंगे। ठीक है, x नहीं मानिएगा, सवाल को देखते हुए सॉल्व कर दीजिएगा, x कभी मत मानिएगा। अब सिंपल सा बात दिया हुआ है कि ये लंबाई दिया हुआ है, हमको पता है कि परिमाप सबसे मेरा परिमाप दिया हुआ है मान रियल में, हमको परिमाप में निकालना है, परिमाप में हमको जोड़ना पड़ता है, जोड़ेंगे 7 आया, 7 का अनुपात में दिया हुआ मेरा रियल मान है 42, लिखेंगे बराबर 42, 7 का 6 गुना है, अगर ये 6 गुना है तो हमको निकालना है भुजा की लंबाई, तो इसको भी कर देंगे हम, 6 गुना कितना हो गया? 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है थोड़ा सा समय दीजिए, समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लाइफ में फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री टुडे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप त्रिभुज को अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, टाइम दीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, 2 सवाल में कुछ नहीं होता है, जब आप सवाल कीजिएगा 25-30 सवाल तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि एक त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिए गए आधार में से इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया। अब अगर एरिया है तो वो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अगर आपका भुजा और परिमाप सेंटीमीटर में है तो जो मेरा एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, इसका टेंशन नहीं लेना है, ये समझना है। जब सवाल आएगा तो वहां आपको समझा देंगे कि अगर एरिया दिया हुआ, अगर भुजा दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्यों करना है इसके बारे में आपको समझाएंगे, सवाल आएगा तो। ठीक है, पहले समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए सवालों के साथ सीखना है, मेरा जो फंडा है ये है। अब समझिएगा, आपको दिया हुआ है आधार, आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, आपसे पूछा गया ऊंचाई। अब सिंपल सा बात है यार कि अगर हमसे ऊंचाई पूछ लिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर हमसे ऊंचाई पूछ लिया है तो हमको पता है कि अगर ऊंचाई पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 144, इसके बराबर में होता है 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार 16 और ऊंचाई h, यही ना दिया हुआ है।
हाँ भाई, आ जाओ फिर से। आपका आवाज कट गया था, ठीक है, फिर से आओ। देखो, ये क्या है, एरिया बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। हमको यहीं से निकालना है। 2 से काट, 16 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा आपका 9 बार में। यहाँ से एच कितना आ गया आपका, 9 दूना 18 सेंटीमीटर। यही आपका जो है ऊंचाई आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का ये आंसर है, और बहुत ही नॉर्मल आंसर है। क्षेत्रफल दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, ऊंचाई निकालना, ये तो बच्चों का सवाल था, ठीक। ये सवाल कीजिए आप। इस सवाल को आप कीजिए। क्या सवाल है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात एक 1/3, 1/5, 1/6 है, तो यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। ये सवाल आपका है एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपका जो भुजा दिया हुआ है, जो आपका साइड दिया हुआ है, उसका अनुपात कितना है, 1:3, 1:5, 1:6। आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये इस रूप में है, ये आपको सही लग रहा है कि ये इस रूप में है। ये इस रूप में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंपल सा रूप में, ठीक है। वो कैसे होगा, हम ले लेंगे इन सभी का एलसीएम। 3, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 10 बार में, ये कट जाएगा आपका 6 बार में, और ये कट गया आपका 5 बार में, ठीक है। तो आपका जो साइड का रेशियो है वो इस रेशियो में है, 10, 6, 5, इसका काम खत्म, ठीक है। इसका काम खत्म, ये मेरा काम का नहीं है। और ये चीज आपको लिख के नहीं करना है, ये यहीं पे कर लेना है कि रेशियो लेकर के इसको ऐसे कर देना है। जब भी आपका अनुपात में दिया रहेगा तो आपको इसी रूप में लिखना है, ठीक है, इस रूप में लिखना है। आपको दिया गया है कि यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है, फिर वही सवाल है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप जो आपका होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये आपके सामने है 3 भुजा, 10, 6, 5, कितना है ये, 10, 6, 16, 6, 10, 6, 16, 16, 5, 21, ये हुआ 21। इसका जो रियल मान है वो कितना दिया हुआ है, 147। बात समझिएगा, ये जो आपका 21 है वो आपका अनुपात में है, और इसका जो रियल मान है वो कितना है, 147, ठीक है। 21 का कितना गुना है, ये 7 गुना है। आपको आ रहा है, 21 का जब गुना कीजिएगा आप 7 से, तो पहुंच जाइएगा आप 147 के पास में, ठीक है। वहां पे आप पहुंच जाइएगा। आप मेरा बात ध्यान समझिए, आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भुजा कौन सा है, हमको ये बता दो। आप देख रहे हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा भुजा ये वाला है। अगर ये इसका 21 का अगर ये 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना होगा। कितना होगा इसका आंसर, 35, और यही आपका आंसर रहेगा 35। कौन सा आंसर है, डी नंबर आपका आंसर है 35, ठीक है। आपका आंसर डी नंबर है 35। तो सिंपल सा सवाल था, जो आप सवाल पहले किए थे वो वही सवाल ये वाला है, बस इसमें आपका अनुपात दिया था, इसमें आपको क्या दिया था, अनुपात, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6, 8, 10 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये हुआ सवाल। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा कि हाँ ये कैसे होगा वो देखिए। अगर आपको परिमाप दिया रहेगा सेंटीमीटर में, ठीक है, तो आपका जो एरिया होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस बात को आप नोट कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आएगा। यानी कि अगर आपको परिमाप
2 दिया रहेगा तो आपका जो एरिया होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आपका परिमाप 2 दिया रहेगा तो जो आपका एरिया होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान समझिएगा कि यदि आपका परिमाप मान लीजिए कि ये आपका जो है 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है 9, ये कितना गुना है? 3 गुना। ये आपका परिमाप हो गया 3 गुना। यही अगर आपसे पूछेगा एरिया, अगर आपको एरिया दे देगा ये और आपसे पूछेगा कि अगर ये 3 गुना है, अगर ये यहाँ से 3 गुना है तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर गुना। अगर एरिया कुछ दिया रहेगा और ये आपका रहेगा 3 गुना तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर गुना। ठीक है, यानी कि ये होगा आपका 9 गुना। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही चीज आपका अभी यहाँ आएगा, इसी का भी उपयोग होगा। समझो, आपको एरिया दिया हुआ है 96, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है 6, 8, 10। त्रिभुज का परिमाप, सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है वो 6, 8, 10 दिया गया है। अनुपात में आपको दिया गया है 6, 8, 10 और जो आपका रियल मान है वो है 96। तो सबसे पहले आपको अनुपात वाला में से ही आपको एरिया निकालना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो है अनुपात वाला में से ही एरिया निकालना है और उस अनुपात वाला एरिया के बराबर में जो आपका 96 दिया हुआ है उसको रख देना है। ठीक है, अगर आप इसको काटते हैं, ये कट जाता है आपका 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 अगर आप इसको काटते हैं, ये आपका 6, ये 8 और ये आपका है 10। ठीक है, इसको अगर आप काट दें, ये आपका आ जाएगा 3, 4, 5। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक रहेगा, इसको बाद में समझिएगा। आप सिंपल से वे में कीजिए पहले। आप इसका भी एक अलग से फंडा है, इसको भी समझाएंगे, पर ये समझिएगा जो आपको दिया है पहले उसमें समझिए। ठीक है, इसका भी एक अलग सा फंडा है। इसमें अगर 2 से कट रहा है, 2 से यहाँ आपका 2 से कट रहा है तो एरिया में हो जाएगा 2 का गुना। ठीक है, एरिया जो आपका होगा वो क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो समझिएगा ध्यान से। आप पहले आप यहाँ देख लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो आप निकालिएगा एस। आपको पता है कि 8 और 10 18, 18 और 6 कितना होता है? 22, 22 का आधा होता है 11, यानी कि मेरे जो एस आएगा वो कितना आ जाएगा? 11। 11 गुना 5 आएगा, क्योंकि 11 माइनस 6 5 ही होता है। यहाँ होगा एस माइनस बी, एस यानी कि 11 माइनस 8 कितना होगा? 3। यहाँ होगा आपका 1, यही होगा ना? 11, ये कितना हो गया आपका? 11 × 5 = 55, 55 गुना आपका कितना होगा? ये 3। 5 × 15 5, 5 × 15, 15 के 5 बाकी 15 × 1 16, 165 कुछ 10 भाई 10 8 18, 18 और 6 24, सॉरी। आपका परिमाप आ रहा है 18, 8, 6, 14, 10, 24। ठीक है, समझिएगा। आपका 24 आ रहा है, उसका आधा कितना होगा? 12। s माइनस ए, 12 माइनस 6 कितना होता है? 6। s माइनस बी, 12 माइनस बी कितना? 12 माइनस 8 कितना होगा? 4। 12 माइनस 10 कितना होगा? 2। ये 12 को जानते हैं आप, ये 12 है, ये 6 गुना 12 है, ये 12 है, ये 6 गुना 12 है, तो अंदर हो गया 2 को 12, 1 को 12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 अंदर में 4 है तो 1 को 2 बाहर होगा, कितना हो गया? ये 12 दूना 24। देखिए इसका जो आ गया क्षेत्रफल वो कितना आ गया? 24। समझिएगा, आपका अनुपात में जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है? 24। जो आपका अनुपात में क्षेत्रफल है वो आया है आपका 24। ठीक है, अगर ये 24 है और इसका जो रियल मान है वो कितना दिया हुआ है आपको? 96। ये आपको दिया गया है 96।
24 का ये कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक है, 24 का ये कितना गुना है, 4 गुना है। ठीक, आप समझिए, ये आपका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका हुआ 4 गुना। आपसे पूछा गया है परिमाप, आपसे क्या पूछा गया है, परिमाप बताओ क्या होगा। परिमाप आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर आप भुजा को जोड़ते हैं तो आपका आता है 24। ठीक है, अगर आप भुजा को जोड़ते हैं तो आपका आता है 24। अभी आपको हम बताएं कि यदि आपका परिमाप 2 गुना है तो जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल 4 गुना है तो परिमाप क्या होगा, 2 गुना। जब आगे से पीछे जा रहे हैं तो पीछे से आगे भी तो जाएंगे भाई। देखिए, अगर आपका ये परिमाप 2 गुना है तो जो क्षेत्रफल है एरिया वो 2 का स्क्वायर है। तो अगर एरिया 2 का स्क्वायर तो ये परिमाप जो है वो 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो रहा है, 24 का ये हो रहा है 4 गुना। अब परिमाप निकालना है आपको, परिमाप आपका ये 24 है, आपको पता है कि एरिया होगा इसका 2 गुना, कितना हो जाएगा, 24 गुना 48, और यही आपका परिमाप होगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को समझें आप। ऐसा सवाल आपका पहला सवाल है, ऐसा सवाल बहुत सारा सवाल आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए, उसके बाद आराम से समझिएगा। सवाल जब कीजिएगा ज़्यादा तो समझ में आपको अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका, ये हुआ आपका क्षेत्रफल अनुपात वाला, इसका रियल मान दिया हुआ था 96। हम 24 का करेंगे 96, ये 4 गुना है। एरिया है 4 गुना। हमको निकालना है परिमाप। परिमाप होता है, परिमाप जो आपका होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। आपको पता है कि भुजाओं का योग जो है वो 24 है, पर 24 तो आंसर में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा 4 गुना हो रहा है, जिसका परिमाप उसका आधा होगा। इसका आधा कितना होता है, 2, यानी कि अगर ये 4 गुना, ये होगा आपका 2 गुना। ये कितना हो गया, 24 गुना 48। अगर ये होता 9 गुना तो ये होता 3 गुना। अगर ये होता 16 गुना तो ये होता 4 गुना। अगर ये होता 25 गुना तो ये होता 5 गुना। ठीक है, स्क्वायर में अभी बताया आपको कि स्क्वायर में जाता है। अगर ये होता 100 गुना तो ये होता 10 गुना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए अब समझिएगा। ये आपका सवाल तो आपका हो गया। अब सवाल करना है, ये कंसेप्ट वो आपको हम बताते हैं। थोड़ा आपका देख लें कि क्लास आपका कितना देर चला है, उसके बाद बताएंगे आपको। क्लास आपका भाई बहुत लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा लंबा आप क्लास को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका क्लास फोन से होता है। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबा आपका नहीं ले सकते। अब हमको ये बताइए कि ये सवाल करने में, आपको 2D में सवाल करने में थोड़ा सा कंसेप्ट किए, थोड़ा सा सवाल किए, सवाल बहुत सारा करना है। क्लास थोड़ा सा कम रहेगा, कोई बात नहीं है, पर क्लास जो आपका वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जो आपका टाइम होगा वो थोड़ा कम लेंगे हम, लेकिन क्लास जो आपका चलेगा वो क्लास आपका लंबा चल जाएगा। आप करें हम क्या, आपका साथ भी नहीं है। अगर आप साथ दें तो कुछ करें भी, साथ देते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये 5 सवाल किए हैं और कुछ कंसेप्ट भी किए हैं। इसी तरह हम सवाल भी करेंगे और करेंगे कंसेप्ट भी। ठीक है, आज 5 सवाल हुआ है, कल 10 सवाल 20 सवाल ऐसा होगा। ये नहीं कि 5 सवाल रेगुलर ही 5 सवाल ही होगा, वैसा नहीं होता है। जिस दिन कंसेप्ट होगा उस दिन सवाल कम होगा, जिस दिन कंसेप्ट नहीं होगा उस दिन सवाल ज्यादा होगा। लेकिन दोनों को लेके चलना है, तभी समझ में आएगा आपको। और हम कोई शॉर्ट वाला नहीं है कि आपको शॉर्ट में पढ़ा दिए, वैसा नहीं है। शॉर्ट तो हम बना दे रहे हैं, हमको एक लंबा सा पूरा सिलेबस देना है, चाहे जितना दिन लग जाए। आप साथ दीजिए या ना दीजिए, मुझे पूरा सिलेबस देना है। एक दिन आप साथ दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका शुरुआत है। क्लास अभी आपका और भी चलेगा और भी आपको मजा आएगा।
अगर आपको ये पूरे सवाल समझने में दिक्कत नहीं हुआ तो आप बिना लाइक किए, सब्सक्राइब किए और एक प्यारा सा कमेंट किए नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।